हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमटीवी हसल 2.0 और उसके विनर के बारे में। वैसे तो एमटीवी हसल ने काफी रैपर्स की वॉइस को एम्पलीफाई करा है और एमटीवी हसल का जो सीजन 1 था वो काफी कंट्रोवर्सी में था। और खैर वो तो आज तक है। बट एमटीवी हसल 2.0 की बात करें तो ये भी काफी ही रोचक रहा है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से तो हर कंटेस्टेंट इज अ विनर इन देयर ओन अकॉर्ड। मतलब दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस कि वो हसल पे कंटेस्टेंट भी थे। बट जैसे कि हसल 2.0 का क्रेज इतना ही मतलब जोर शोर से मतलब देखा गया है, और उसके अभी विनर भी एमसी स्क्वायर थे। तो उसके ऊपर मनीष आपकी क्या टिप्पणी है कि वाज इट जस्टिफाइड, और कोई और स्पेशल था दैट यू थिंक दैट शुड हैव वन द सेकंड सीजन ऑफ एमटीवी हसल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हसल ने बहुत सारे रैपर्स को एक वॉइस तो दी है, एक लेवल ऑफ मतलब उनका जो क्रेज है वो लोगों तक पहुंचाया, उनकी जो बात है लोगों तक पहुंचाई। और मतलब उनकी वॉइस को एम्पलीफाई किया बहुत लेवल तक, है ना। और सबसे पहले ये था कि बहुत सारे रैपर्स है जिनका यूट्यूब चैनल था, तो वो तो उसके थ्रू अपने आप हम्म। को एक्सप्रेस कर पा रहे थे। लेकिन कई कई रैपर्स ऐसे थे जिनका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो नहीं, मतलब उस लेवल पे रीच कर पा रहे थे ऑडियंस तक। तो तो आइदर वे इफ दे हैड अ चैनल और नॉट, उनकी वॉइस को एम्पलीफाई तो करा ही है। एम्पलीफाई करा है, मतलब ट्रू। इतना तो बहुत हसल का स्टेज स्ट्रांग है ही। बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक है ना, टीवी पे आना एक बहुत रिस्पेक्टेड चीज मानी जाती है किसी के लिए भी। मतलब अगर आप किसी से बोलते हैं कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो वो शायद वो आपको इतना मतलब ऐसे ना देखे, लेकिन आप जब बोलेंगे कि हाँ मैं टीवी पे आया था, तो लोग एकदम आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाती है। और इवन फर्स्ट हम्म। उसमें सीजन में किंग जो थे, उनके बारे में भी यही था कि जब उन्होंने अपने घर वालों को बोला कि मैं कुछ करके आया हूँ टीवी पे, तो उनके घर वालों के लिए एकदम ऐसे मूवमेंट था कि हाँ तू कुछ अच्छा करके आया। तो वो उस चीज मोमेंट को, है, मोमेंट है। मूवमेंट है वाली चीज होती है। हाँ यूट्यूब पे तो खैर वो हाँ। पहले से ही मचा रहे थे वहां पे भी, लेकिन नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ऑब्वियस है। उसके अलावा ये भी होता है, नंबर्स इंक्रीज होने के साथ साथ कि घर वालों की रिस्पेक्ट भी मिलती है, सोसाइटी की रिस्पेक्ट मिलती है कि हाँ टीवी पे आया लड़का, तो वो वाली चीज होती है। बाकी ये कहना कि विनर जस्टिफाइड है या नहीं है, ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ऑडियंस ने मतलब चूज किया है किसी इंसान को, तो हम कैसे बोल सकते राइट, हैं कि वो राइट। सही है या गलत है। इन माय पर्सनल बिल्कुल। ओपिनियन सारे के सारे ही मतलब बहुत ही सबके अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सबके उम्दा अलग अलग आर्टिस्ट है। उम्दा आर्टिस्ट है, सबकी हम्म। अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, और कुछ ना कुछ हो सकता है शायद किसी में वीकनेस हो, जिसकी वजह से ऑडियंस ने उनको कम पसंद किया और किसी किसी लेवल पे उनको रिजेक्ट कर दी गई। और फाइनली अल्टीमेट तो एक इंसान ही जीतता, और बाकी सारे सेकंड थर्ड या बाकी पोजीशंस पे आते हैं, और ऐसा ही रहा। तो फर्स्ट एमसी स्क्वायर थे, सेकंड नंबर पे पैराडॉक्स, एंड थर्ड नंबर पे नाज। और नाज में भी प्रोनाउंसिएशन का कुछ इशू है मेरे को। तो नाज या नाज जो भी आप कहिए, हम्म। तो थर्ड नंबर पे हो। तो ये तीन जो कंटेस्टेंट है, और लोगों ने इनको चूज किया। बाकी मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद है कहेंगे, ऐसा कह सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा एमसी स्क्वायर, और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आई विल से कि हाँ श्रुति वो समवन जिसके पास बहुत सारे हम्म। ऑप्शंस थे, जो बहुत सारी चीजों को वेरी करती थी, और राइट, कॉन्सेप्ट्स बहुत मतलब फनी होते थे अगर उस पर्सपेक्टिव में देखे तो। जैसे उनका एक गाना था वो राइट। भगवान बोल रहा हूँ समथिंग, और ऐसा कुछ है ना। और हाँ, हाँ, एक हाँ, उनका हाँ। था डॉन वाला समथिंग, तेरा जिसमें पुण्य वो पाप सब तोल रहा हूँ, सब भगवान बोल तोल रहा रहा हूँ, हूँ, लाइक वो भगवान लाइन, बोल रहा हूँ। दैट लाइन हिट सो हार्ड, लाइक आई वाज लाइक कि बस यार, मतलब अल्टीमेट। देयर आर मल्टीपल और पैंथर भी ही वाज पैंथर भी, सच हाँ। अ लाइक, ही इज सच अ ग्रेट आर्टिस्ट। एवरीवन वाज लाइक रियली गुड, बट अल्टीमेटली विनर तो एक ही होना था, और जो एमसी स्क्वायर बने। बाकी पैराडॉक्स की वॉइसेस में मतलब इतने सारे वेरिएशंस थे, मतलब इतने तो किसी के मूड स्विंग्स नहीं होते इतने ज्यादा, जितने उनको उतनी वॉइसेस उन्होंने चेंज करी। मतलब एक उनका वो था, कोई सॉन्ग था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने उसमें इतनी सारी वॉइसेस बदली हैं, लाइक बहुत अमेजिंग वो परफॉर्मेंस था। और उसके अलावा मेरे को जो पसंद आते थे, बहुत सारे लोगों की राइटिंग मेरे को, मतलब मैं जैसे राइटर देखता हूँ तो मेरे को राइटिंग से ज्यादा थोड़ा सा एक कनेक्ट फील होता है। हाँ, तो हम्म। शायद स्पेक्ट्रा की राइटिंग उसमें काफी अच्छी थी। और उसके अलावा ग्रेविटी भी काफी अच्छा मतलब लिख भी रहे थे, और उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो सभी मतलब अच्छे थे, किसी पर्सनल इंडिविजुअल के बारे में बोलना तो बहुत मुश्किल है। और एमसी स्क्वायर का सबसे ज्यादा मेरे को लगा कि उन्होंने जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट बनाया, जो कनेक्ट बनाया, वो उसकी वजह से शायद उनको वो जीते भी हैं उस वजह से, क्योंकि उनका जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है वो शायद सबसे ज्यादा रहा है, तभी उनको ऑडियंस ने चूज हम्म। किया टू बी अ विनर। हम्म। ऑब्वियसली। अगेन आई थिंक, जैसे कि आपने कहा कि किसी के भी टैलेंट को जस्टिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू नंबर्स,
इज नॉट जस्टिफाइड। कहीं ना कहीं सब जैसे कि मैंने कहा, आर अ विनर इन देयर ओन अकॉर्ड। और ये जस्ट पॉपुलैरिटी का गेम है, और जिसमें रिलेटिविटी का भी कह सकते हैं, जिसमें एमसी स्क्वायर वन दिस गेम फ्लॉलेसली, ग्रेशियसली, इफ आई मे से सो। तो हाँ, मतलब हसल का ये है। और बाकी जो भी कहा जाए, लाइक हसल हैज सीन रैप सीन अलॉट। मतलब एक एक इम्पैक्ट आता है ना, कि कहीं ना कहीं रैप को इतना मेन स्ट्रीम कर देना, कि मतलब ऑल्दो ऐसी बात नहीं, टेलीविजन पे पहले भी आता था, बट इट वाज लाइक सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। बट एक रियलिटी, उसका एक पूरा एक शो होना, इफ नॉट ए रियलिटी शो, तो वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और जितना उसके बारे में मतलब तारीफ करे उतना कम है। लाइक आई एम अ डाई हाँ, हार्ड फैन ऑफ असद। नहीं, हम्म। बहुत मतलब रिस्पेक्ट मिलती है और आर्टिस्ट को, क्योंकि जब तक आर्टिस्ट कहीं पे किसी लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं करता तो उसकी तो खैर कोई इज्जत करता नहीं है भाई, किसी भी लेवल पे। तो लोग समझते हैं कि यार ये ठीक है, कुछ राइट। कर रहा होगा, क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। बट इंडिया का जैसे आप, आर्टिस्ट होगा एंड ऑल दैट। हाँ हाँ, जो जैसे आप हसल में आते हैं तो, या फिर किसी एक टीवी शो में आते हैं जहाँ पे आपको लोग टीवी पे देखते हैं, तो लोग एकदम ऐसे लगता है हाँ यार इसने कुछ सच में कर लिया या कुछ मेहनत कर रहा था। तब लोगों को, मतलब लोगों को वैसे भी जो एक सक्सेस होती है उसका, उनको जब दिखाई देती है कि हाँ वो आंखों से जो देख पाते हैं ना उसी को सक्सेस मानते हैं। तो उस लेवल पे भी उसने बहुत हेल्प राइट, किया, राइट। हसल ने बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द बहुत सीन्स उन्हें कम दिखती है लोगों को, मैंने कम दिखती नो है, हाँ। डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, तो उनको उस लेवल पे एक अप्रिसिएशन भी मिला लोगों से, और बहुत रिस्पेक्ट भी मिली है लोगों से। फैंस बने हैं बहुत सारे आर्टिस्ट के, और सब अलग अलग कमेंट कर रहे थे कि पैराडॉक्स जीतना चाहिए था, या फिर किसी ने बोला स्पेक्ट्रा शुड बी द विनर, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। किसी ने बोला कि क्योंकि एक वहां पे कोई रैपर है, उनका इतना डिजर्विंग नहीं था कि वो उस लेवल तक इतने आगे तक आती। हाँ, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपनी अपनी थिंकिंग्स हैं, जिस पे बात करना मेरे को लगता है कि काफी कंट्रोवर्शियल भी है, और हम वैसी चीजें करते भी नहीं है, बिकॉज मेरे को फील होता है कि सबकी अपनी अपनी आजादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, तो वो कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस, और बोल सकते हैं जो उनको सही लगता है। राइट, इस पे किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ऑल द आर्टिस्ट जो वहां पे थे, मेरे हिसाब से, जैसा आपने बोला कि सबके सब विनर्स हैं, बिकॉज किसी ना किसी पर वो जिस पर्पस के साथ आए थे अपनी वॉइस को लोगों तक पहुंचाने के साथ, वो वहां तक पहुंचे, और लोगों से जो एक रिस्पेक्ट चाहिए थी वो भी मिली, लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए था वो भी मिला, सभी आर्टिस्ट को। राइट। तो इससे ज्यादा आप क्या एक शो से चाहते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ ही मिल रहा है एक शो की मदद से। तो आई फील कि हसल एक बहुत अच्छा कहते हैं कि पॉइंट रहा उनके करियर का, जहां से उनको अब शायद आग पीछे मुड़ के तो नहीं देखना पड़ेगा। राइट, ऑब्वियसली। लाइक अगर हम विन विन की सिचुएशन के हिसाब से देखें, तो इट वाज अ विन विन फॉर ऑल। आइदर दे वन द शो और नॉट, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और हाँ, ऑब्वियसली ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव, एंड लाइक कोई भी ओपिनियन इस बात को ओवरशैडो नहीं कर सकता कि ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वाज अ talented individual, a polished artist nonetheless. So, हाँ, obviously, like Hustle this was a great journey, uh, especially for the contestants and also for the audiences that were connected to this show. और हसल 3.0 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तो मतलब जब 2.0 ने लेवल को इतना एम्पलीफाई कर दिया, तो 3 तो पता नहीं क्या ही कर देगा, भगवान जाने। तो हाँ, लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। या तो इतने सारे लोगों से, इतने इतने सारे स्टेट से इतने सारे लोग जुड़े और उस शो को सक्सेसफुल बनाया, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह से भी लोग आए थे जहां से मतलब शायद लोगों को पता भी नहीं था कि वहां पे रैप इतना ग्रो हो चुका है, तो वहां से भी लोग आए, हम्म। और सबने अपनी अपनी जो एक ताकत है उसको रिप्रेजेंट किया, और जो सबसे ज्यादा लोगों को लगा कि हाँ ये इंसान जीतना चाहिए, उसको ऑडियंस ने विन करवाया। तो बहुत ही अच्छा एक शो रहा, जिसकी सक्सेस शायद बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। और बहुत अच्छा एक कॉन्टेस्ट भी था जो देख के ऑडियंस को मजा भी आया। सो दैट्स ऑल। राइट। The rap scene in India is just getting better by better day by day, right? या And it's a very nice thing to see. And we might not look like, but we are diehard rap fans. We are basically writers, so we are like very concerned about bars and all that, rhymes and all that. So we do like rap. Like कई लोग सोचते हैं कि नहीं, like these things are different and all that. I know performance में presentation का बहुत बड़ा रोल होता है, but I think कहीं ना कहीं राइटिंग का भी होता है, जो कि again it is like it's a very debatable thing that the process of writing is a presentation in itself or not. बट वो बात की बात है। बट जहां तक देखा जाए, लाइक
जितना भी बोला जाए शो के बारे में उतना कम है, एंड वी एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट. So या on that note, we would like to end our today's podcast, and we'll see you in our next video. Take care, guys.